टीवी पर एक कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा मामला दिखाया गया था जिसमें एक बच्ची जो ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी, उसे इलाज के दौरान नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ था और उसने बताया कि उसे ईसा मसीह के दर्शन हुए थे। बच्ची इतनी छोटी थी कि उसकी बातों पर भरोसा करना पड़ा। यदि कोई बड़ा व्यक्ति होता तो शायद हम उसकी बातों को नकार देते, लेकिन उसकी बातों को तो नकारा भी नहीं जा सकता था। जब उससे कहा गया कि उसने जो कुछ भी देखा उसे पेंसिल से एक चित्र के रूप में ड्रॉ करके दिखाए, तो उसने एक सफ़ेद रंग के सर्कल में अंग रहित नीले रंग के व्यक्ति की तस्वीर बनाई, यानी कि नीला रंग जो सफ़ेद आभा से घिरा हुआ था। डॉक्टर न्यूटन के माध्यमों ने भी आत्माओं को कुछ इसी रूप में देखने की बात की है। रंगों से उनकी परिपक्वता का स्तर का पता चलता है। एक परिपक्व आत्मा ही मार्गदर्शक का रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी कहीं न कहीं उन्हीं की होती है। ये हमारे अनगिनत जीवनों से हमारे साथ होते हैं और मुसीबत के समय हमारी मदद करते हैं। सभी मार्गदर्शकों का व्यवहार अपने छात्रों के प्रति बहुत सहानुभूतिपूर्ण होता है, किंतु उनका पढ़ाने का ढंग अलग अलग हो सकता है। आत्मा की संरचना से ही प्रत्येक आत्मा को कम से कम एक वरिष्ठ या एक उच्च मास्टर मार्गदर्शक सौंपा जाता है। अब किस आत्मा को कनिष्ठ मार्गदर्शक और किसे वरिष्ठ मार्गदर्शक का कार्य सौंपा जाएगा, ये मास्टर मार्गदर्शकों की इच्छा पर निर्भर करता है। एक तरह से वो युवा मार्गदर्शकों के मामले में ट्रस्टी के समान होते हैं और मार्गदर्शकों का चुनाव करने की पूर्ण रूपेण जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। डॉक्टर न्यूटन के पास जितने भी व्यक्ति रिग्रेशन के लिए आए थे, उनमें से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिसका एक भी मार्गदर्शक ना हो। सेशन के दौरान कुछ मार्गदर्शक तो अपने होने के बहुत ज़्यादा संकेत देते थे, जबकि इसके विपरीत कुछ तो बिल्कुल भी संकेत नहीं देते थे। यानी खुद को प्रदर्शित करना या नहीं करना, ये पूरी तरह से मार्गदर्शकों के हाथ में होता है। सेशंस के दौरान जब डॉक्टर न्यूटन अपने माध्यमों से यह प्रश्न करते थे कि क्या वे कमरे में किसी देह मुक्त आत्मा की मौजूदगी को देख रहे हैं, इस सवाल के जवाब में माध्यम अक्सर उन्हें हाँ में जवाब देते थे और ये तीसरा व्यक्ति मार्गदर्शक ही होता था। उनके माध्यम किसी का चेहरा देखने या आवाज़ सुनने से पहले ही किसी देह मुक्त आत्मा की उपस्थिति को भाप जाते थे। जो लोग ध्यान करते हैं वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने मार्गदर्शकों के संकेतों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें विजन्स के रूप में मार्गदर्शकों के संकेत मिलते रहते हैं। एक आत्मा के रूप में हमारे अस्तित्व के लिए मार्गदर्शकों की कृपा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे हमें हमारी नियति तक पहुंचाने का एक अभिन्न अंग है। उनके बिना लक्ष्य हासिल करना हमारे लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। हमारे मार्गदर्शक, और उसमें भी जब वे मास्टर मार्गदर्शक होते हैं, तो वे बहुत ही उच्च और जटिल संरचनाएं होती हैं। आत्माओं की चेतना का स्तर उनके मार्गदर्शकों के विकास की सीमा को निर्धारित करता है। यानी किसी मार्गदर्शक को कितने छात्रों की जिम्मेदारी सौंपी जाए, इसका निर्णय उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है। जो वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं या उससे भी ऊपर की जो विकसित आत्माएं होती हैं, वो आत्मालोक में और धरती दोनों पर ही आत्माओं के एक समूचे समूह के साथ कार्य करती हैं। यद्यपि इनकी मदद के लिए और भी सत्ताएं होती हैं। आत्माओं के प्रत्येक समूह के प्रशिक्षण के लिए एक या एक से ज़्यादा शिक्षक होते हैं और ये मार्गदर्शक आत्माएं वो आत्माएं होती हैं जो पहले धरती पर जीवन वाले खेल में आ चुकी हैं। उन्होंने इसी धरती पर रहते हुए अपने अंदर उन गुणों को डेवलप कर लिया है जिन्हें हम आज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आत्मालोक में वहाँ बैठे बैठे हमें सही गलत की सलाह दे रही हैं, और वो भी बिना किसी अनुभव के, बल्कि उन्होंने भी इस धरती पर आकर जीवन जिया है
और सही गलत सब चीज़ का अनुभव करने के बाद ही वो इस स्थिति में पहुंची हैं कि हमारा मार्गदर्शन कर सके। उनका जीवन भी बहुत उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद ही शायद इस जगह पर पहुंचा है, और आज भी वो शायद कुछ और सीख रही हों जो हमारी सीख से बहुत उच्च दर्जे का हो। डॉक्टर न्यूटन के ज़्यादातर माध्यम उन्हें निर्देशक, सलाहकार, प्रशिक्षक या मेरे मित्र आदि नामों से पुकारते हैं, लेकिन जब वो मित्र शब्द का प्रयोग करते हैं तब थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ती है कि वो मार्गदर्शक के लिए मित्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं या अपने किसी आत्मिक साथी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारे आत्मिक मित्र होते हैं उनका स्तर भी हमारे स्तर के समकक्ष ही होता है। ये आत्मिक मित्र हमारे साथ ही इस धरती पर देह धारण कर जीवन में हमारा साथ देते हैं, जबकि मार्गदर्शक थोड़ा इनसे भिन्न होते हैं। ये हमारे स्तर से बहुत ऊपर की आत्माएं होती हैं। ये अपने काम में बहुत दक्ष होते हैं। ये अक्सर हमारे मनों में विचारों या धारणाओं के रूप में अपने संकेत देते हैं। अक्सर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे ये आइडिया आया और वो सही भी हो गया। इसके पीछे कहीं न कहीं मार्गदर्शक ही होते हैं। और ज़्यादातर देखा गया है कि हम किसी विषय पर बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं और उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। कभी अचानक से कोई विचार कौन जाता है जिस पर हमने कभी सोचा भी नहीं होता। कहीं न कहीं ये मार्गदर्शकों के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियों में ये अक्सर हमारी मदद करते हैं। एक माध्यम से डॉक्टर न्यूटन ने जब ये पूछा कि उसने अपने मार्गदर्शक से मिलना कब से शुरू किया था, इस पर उसका जवाब था कि जब मैं दिवा स्वप्न देख रही थी। इसी कड़ी में उन्होंने आगे बताया कि मेरे स्कूल का वो पहला दिन था और मैं बहुत डरी हुई थी। तब मेरी मार्गदर्शक मेरे साथ थी। वह मेरा साथ देने के लिए मेरे डेस्क पर बैठी हुई थी, और जब मैं अपनी अध्यापिका से बाथरूम का रास्ता पूछने में भय खा रही थी तब उन्होंने ही मुझे राह बताई थी। यानी हमारे मार्गदर्शक हर समय हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। पहले के समय में भी तो कुल देवी कुल देवता हुआ करते थे, जो व्यक्ति या पारिवारिक रूप से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, और मुसीबत के समय लोग उनका आह्वान भी करते थे। ऐसी परंपरा आज भी कई सभ्यताओं में है। अमेरिका के हवाई प्रांत के निवासियों के लिए ओमाकुआ एक व्यक्तिगत देवता है। इसी प्रकार पॉलिनेशियंस समुदाय के लोग ये मानते हैं कि परिवार का ही कोई पूर्वज मानव, पशु या मछली के रूप में जीवित सदस्यों के साथ उनके व्यक्तिगत देवता के रूप में उनकी मदद करते हैं। वो सपनों या विजन्स के रूप में उनकी सहायता करते हैं। उत्तरी पूर्वी अमेरिका में आइरोक्यूज ये मानते हैं कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति ओरेंडा है। इसका संबंध उच्चतर व्यक्तिगत ओरेंडा आत्मा से होता है। अमेरिका की बहुत सारी आदिवासी सभ्यताएं आज भी ये मानती हैं कि मार्गदर्शक के रूप में आत्माएं वो पहरेदार हैं जो उनकी सुरक्षा करती हैं। और इसी तरह की कुछ परिकल्पना दक्षिण पश्चिम की जूनी जातियों में भी मिल जाती है, जहाँ देवतुल्य सत्ताओं की पौराणिक कहानियाँ आज भी मिलती हैं, और वे उन्हें आत्माओं का संरक्षक भी मानते हैं। यानी संपूर्ण विश्व में अनेक ऐसी सभ्यताएं हैं जो ये मानती हैं कि कहीं न कहीं ईश्वर के अलावा और भी कोई है जो उन पर निगाह रखे हुए है, उनकी मदद करता है और उनकी ओर से व्यक्तिगत तौर पर मध्यस्थता करता है। इन सब से ऐसा लगता है जैसे मानवों को परमेश्वर से नीचे मानव रूपी आकृतियों की सदैव ज़रूरत रही है, ताकि वो उन्हें अपने आसपास आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में चित्रित कर सकें। लोग प्रार्थना या चिंतन के जरिए ऐसी सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं जिनसे वो परिचित हों। हमारा मानव मन जिसे आसानी से पहचानता है, उसे सहायता की मांग करना ज़्यादा आसान होता है किसी निराकार अनजान शक्ति की तुलना में। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मों ने पैगंबरों और अवतारों के रूपों का उपयोग किया है।
जिन्होंने इस धरती पर रहते हुए इंसान व ईश्वर के मध्यस्थ का कार्य किया। संभवतः इसी कारण उन्हें दैवीय दर्जा भी प्राप्त हो गया। ये बहुत ही उच्च दर्जे की आत्माएं थीं, जिनकी शिक्षाओं से करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोगों के मन में व्याप्त है कि कोई एक व्यक्तिगत सत्ता है जो पूर्णतः व्यक्तिगत है उनके लिए। वह विद्यमान है और इंतज़ार कर रही है लोगों के उसके पास पहुंचने का। मोक्ष की अवधारणा भी तो कहीं न कहीं इस सोच का कारण हो सकती है। अब हम सभी के कम से कम 2 मार्गदर्शक तो होते ही हैं, एक कनिष्ठ मार्गदर्शक और दूसरा वरिष्ठ मार्गदर्शक। इन दोनों के ही पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। अब सभी मार्गदर्शकों के अध्यापन की क्षमता क्या एक समान होती है, तथा आत्मालोक में उन्हें जो समूह सौंपे जाते हैं, क्या उनके आकार पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है? ये सब कुछ हम अगली वीडियो में और डिटेल से जानेंगे।